ग्रंथ की निर्मित करना हो तो उसकी भाषा को समृद्ध होना जरूरी है, तभी एक लेखक उसको लिख पाता है। यह फैक्ट है। हम इतिहासकारों के माने तो ये चले कि 700 से 1200 या 1500 के दौरान यहाँ पे संस्कृत भाषा समृद्ध बनी है। इसके पहले इसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, लेकिन ब्राह्मी लिपि के भी बहुत कुछ अंग है जो विविध भाषाओं से आते हैं, इसलिए उसको लिखना उस काल में इम्पॉसिबल था। आप जो जानते हो कि शिलालेखों में कुछ भाषाएं लिखी है, वो पाली, किसी का कहना है कि वो पाली है, किसी का कहना है कि वो ब्राह्मी है। वो मिश्रित भाषा है जो यहाँ के मूल निवासी लोगों में मिश्र हो गई। जैसे कि उनमें कुछ वर्ड और उनमें कुछ अंश गोंडी का आता है, उनमें कुछ अंश पाली का आता है। तो दोस्तों देखिए, पाली भाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यहाँ के आदिवासी और बौद्ध लोगों के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, पाली, पाड़ी, पनका, पाटाड़ी, पाना, यह 4 शब्द आप सुनिएगा। पाली, पनका, पाटाड़ी, पाना, इस 4 शब्द में वेंकटेश आतराम सर कहते हैं कि यह दूसरे कोई नहीं है जिनको वेदों में पानी लिखा गया हो या पनका पाठाड़ी लिखा गया। ये आज के गोंड समुदाय के प्रधान लोग हैं, यानी कि प्रधान लोग हैं जो आज भी अपनी भाषा को लिए चलते हैं। उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जो विदर्भा में रहते हैं, बस्तर में रहते हैं, जिनको प्रधान गोंड कहा जाता है, वो गोंड लोग हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज और बाकी गोंड लोगों की लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क आता है। यह फर्क इसलिए है कि ये लोग पाटे गाना, नृत्य सादर करना, सांस्कृतिक कलाओं के द्योतक थे। नृत्य बजाना, और आज भी इन प्रधान लोगों में ये कलाएं ज़्यादा आती है। जो गायन है, वादन है, जो आप कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हो, वो भी इन लोगों में ज़्यादा दिखती है। और यही भाषा, पाटाड़ियों की भाषा, पाली भाषा भी मानी जाती है। इसलिए बौद्ध जो भी समुदाय से आते हैं वो आदिवासी समुदाय था, और बौद्ध भी एक विचारधारा के मार्फत उन्होंने लोगों को सिंपल करके बताया। जैसे कि आज गोंड लोगों में त्रिशूल मार्ग, मुंदशूल सर्री कहा जाता है, तो बौद्ध लोगों में त्रिशरण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध की विचारधारा को माने तो बौद्ध, यानी कि बुद्ध ने इस आदिवासी समुदाय से बहुत सीखा है, और इस आदिवासी समुदाय के वे होते हुए उन्होंने इस मार्ग का अवलंबन किया कि इंसान एक मार्ग में आके एक सूत्र में बांधे और खुद को वो एक विचारधारा का माने, तो हो सकता है यहाँ का जातिगत भेदभाव समूढ़ नष्ट हो। इसलिए यहाँ के बौद्ध लोग और आदिवासियों में इतना गहरा संबंध है कि वे अपने एक रक्त के लोग हैं। सिर्फ इसको संशोधन करके प्रूव करना जरूरी है। दोस्तों, मनसाराम कुमरे एक बहुत बड़े लेखक है और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ रिसर्च किया है।